अंदर आ सकता हूँ सुल्तान मौसम? आ जाओ। आपने मुझे याद किया था सुल्तान मौसम। सूरत हाल क्या है लश्कर की? सिपा सालार अपने जंगजुओं की रहनुमाई कर रहे हैं सुल्तान। मंजनीके और दूसरे हथियार भी तैयार किए जा रहे हैं। सामान मुंतकिल करने के लिए बड़ी तादाद में घोड़े भी मौजूद हैं। बहुत खूब। अब ये मकतूब लो और आलाई में मापारी खातून तक पहुंचा दो। महाज पर जाने से पहले उन्हें मेरे फर्जंद गयासुद्दीन के साथ कोनिया आना होगा। उनसे मिलना चाहता हूं मैं। अर्तुरुल साहब भी जल्द यहां होंगे। उन दोनों से और अर्तुरुल से भी जरूरी मामलात पर बात करनी है। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। आपकी रवानगी से पहले शौरा और उलमा का वफ्द आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ओस के मशहूर शायर कुल अली भी आपके हुक्म पर कोनिया आ चुके हैं। वो भी मुलाकात के मुंतजिर हैं। आला, बुला लो उन्हें। जंग से पहले तलवारों की तेजी के साथ रूह को भी जिला बख्शना बहुत जरूरी है। वैसे भी शौरा से मुलाकात हुए काफी अरसा हो चुका है। मैं उनसे मिलना चाहूंगा। तमाम अमीर और कमानदार भी शामिल होंगे महफिल में। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। वालिदा, वालिदा हिम्मत करे वालिदा, कुछ नहीं होगा आपको। मेरे परवरदिगार रहम फरमा, वालिदा को कुव्वत और सेहत दे। खवातीन, इससे पहले कि हाइमा खातून की तबीयत ज्यादा खराब हो, आप सबसे गुजारिश है कि बाहर जाएं। आर्तुक भाई, मैं आपकी जंबील ले आया हूं। ये रही आपकी जंबील। ऐ मेरे रब, तू ही कुदरत रखने वाला है, तू ही शिफा देने वाला है। हाइमा खातून की तबीयत बेहतर नहीं लग रही है भाई। आर्तुक भाई, वालिदा की तबीयत की बेहतरी के लिए जो मुमकिन हो वो करें। आप हमें बताएं, हम क्या कर सकते हैं इनकी सेहतयाबी के लिए। ममसी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप सबसे गुजारिश है कि आप बाहर तशरीफ ले जाएं। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा मेरी बहन। हाइमा खानम की तबीयत संभल जाएगी इंशाल्लाह। वालिदा, ऐ मेरे रब, तू ही मरीजों को शिफा देने वाला है, तू ही कुदरत रखने वाला है। मेरी वालिदा को सेहत अता फरमा। हम इनके सहाय के बिना कोई हैसियत नहीं रखते। वालिदा, आर्तुक भाई, जल्दी जाओ, हनीमा थोड़ा सा पानी लेकर आओ। ये लीजिए। दो मुझे। अंदर आ सकता हूं अमीर हजरत? आ जाओ। अमीर हजरत, कहो गोक्तू। जो मैंने सुना है क्या वो सच है अमीर हजरत? हाँ बिल्कुल। अर्तुरुल सरदार ने कारा जैसार किला खुद फतह कर लिया और अब सुल्तान ने सोत और उसके अतराफ के इलाके भी उसे दे दिए हैं
और सबसे बढ़कर अर्तुरुल खुद यहां आ रहा है माल गनीमत का 5वां हिस्सा देने। अगर अर्तुरुल ने आपके बारे में सुल्तान के सामने अपने शुकूक का इजहार कर दिया तो? शुकूक नहीं, अर्तुरुल को जर्रा बराबर भी शक नहीं है गुप्तू, बल्कि यकीनन वो मेरे बारे में जानता है सब। और अब वो यहां आकर मेरे बारे में सुल्तान को सब बता देगा गुप्तू। तो फिर आप क्या करेंगे अमीर हजरत? सुल्तान के मरने के लिए यह वक्त मुनासिब नहीं है गुप्तू। उसका जानशीन और उसकी जौजा मेरे काबू में नहीं है अभी। अगर सुल्तान को अचानक कुछ हो गया तो महल में मौजूद मेरे दुश्मन सबसे पहले मेरा सर काटकर महल के दरवाजे पर लटकाएंगे। और अर्तुरुल? उसे मारने की बहुत कोशिश कर चुका मैं। इस बार अगर वो फिर से बच गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और सुल्तान भी हमें अब मौका नहीं देगा। इस सूरत में निजात का वाहिद जरिया सुल्तान की नजरों में खुद को शक से बाहर करना है अमीर हजरत। सुल्तान को हानली बाजार में जिसने जहर दिया वो मर चुका है। इस बात का हमें सुल्तान को यकीन दिलाना है। अर्तुरुल का मुझ पे शक भी इसी तरह खत्म हो सकता है। ये जरूरी है ताकि हम अपने हदफ से करीब तर हो सके। हमें किसी को कुर्बानी का बकरा बनाना पड़ेगा गुप्तू। तो वो कुर्बानी का बकरा कौन होगा? निजामुद्दीन। अमीर निजामुद्दीन? अमीर निजामुद्दीन। सुल्तान को उसने तोहफे के तौर पर एक संदूक भेजा है क्योंकि कल इजलास में वो खुद शरीक नहीं होगा। जी मैंने भी यही सुना है। अमीर निजामुद्दीन का संदूक तुम इस संदूक से बदल दोगे समझे? सुल्तान के पास कल ये संदूक पहुंचना चाहिए। सुल्तान के लिए इसमें क्या तोहफा होगा अमीर हजरत? सुल्तान के लिए इसमें ऐसा नाकाबिल यकीन तोहफा होगा कि उसे हर कोई याद रखेगा। यानी सुल्तान मर जाएगा फिर? हम अपना काम करेंगे और बाकी मौत के फरिश्ते पर छोड़ देंगे। जब मंगोलों ने मेरी वालिदा और बाबा को शहीद कर दिया था तो उस वक्त हम जंगलों में तन्हा रह गए थे। फिर अर्तुरुल भाई हमें अपने साथ कबीले ले गए। हाइमा खानम हमारी वालिदा और सुलेमान शाह हमारे बाबा बन गए और अर्तुरुल भाई ने हमें अपना भाई बना लिया। तुर्कत भाई, हाँ तुर्कत भाई, अगर ये ना होती तो हमारा क्या होता? हो सकता है अब तक हम लुटेरे बन चुके होते, कोई पुरसाने हाल ना होता। भाई इन्होंने हमें किसी भी हाल में कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। हम ये एहसान कैसे चुका पाएंगे भाई? बमसे हाइमा खानम के लिए हमसे जो हो सका वो करेंगे।
खुद को इतना बेबस महसूस करता हूं मैं कि कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तकलीफ होती है मुझे। तुर्कुत, तुर्कुत, ठीक हो जाएंगी हाइमा खानम, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अर्तुल, कौन है ये बच्चा बेटा? मेरा बेटा उस्मान है ये। उस्मान, मेरा प्यारा उस्मान। इसकी निगाहें बहुत तेज हैं और चेहरा चमकदार है। मेरा फर्जंद बहुत खूबसूरत है वालिदा। अपने अजदाद की तरह ये भी रियासत का नाम रोशन करेगा इंशाल्लाह। फानी दुनिया में आज हम हैं, कल नहीं होंगे। अपने अजदाद की रिवायात के मुताबिक इसकी परवरिश करनी है तुम्हें। उस्मान की परवरिश हम साथ करेंगे वालिदा। मैं, मेरे भाई, फर्जंद, सबकी परवरिश आपने की है, सबको तरबियत आपने दी है। उस्मान की परवरिश में भी आपका हिस्सा शामिल होगा वालिदा। आपकी गोद शेर की कछार की मानिंद है, ये भी इसी कछार में परवरिश पाएगा। उस्मान, वालिदा। उस्मान, शुक्र है अल्लाह का इन्हें होश आ रहा है। वालिदा, ये तो बहुत जबरदस्त इजाद है अमीर हजरत। इंशाल्लाह सुल्तान की मौजूदगी में ये अपना काम पूरा कर देगी।
फिर चलाकर देखते हैं कहीं ये नाकाम ना हो जाए। जैसा आपका हुक्म। और इस शीशी में क्या है? जहर। ये वही जहर है जो सुल्तान को पहले दिया गया था। शाही तबीब इस जहर से अच्छी तरह वाकिफ है। तो फिर शाही तबीब इसे फौरन पहचान जाएगा और इस तरह पहले दिए गए जहर का इल्जाम भी अमीर निजामुद्दीन पर लग जाएगा। संदूक ले जाकर अमीर निजामुद्दीन के संदूक से बदल दो। कल इजलास में काबिले दीद नजारा होगा। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। दरवाजा खोलो। मेरे बेटे अर्तुरुल। वालिदा, मेरी बाहिम्मत वालिदा, प्यारी वालिदा, आपको आराम की जरूरत है। भाई हाइमा खातून अब बेहतर हैं, फिक्रमंद ना हो। लेकिन इस दौरान ये शदीद कर्ब में मुब्तला रहीं, इसलिए इन्हें आराम की अशद जरूरत है। शुक्र है परवरदिगार तेरा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है मेरे मालिक। अर्तुरुल सरदार, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। पूरी रात सोई नहीं है। वालिदा के साथ मैं हूँ यहाँ पर। मेरी फिक्र मत करो हलीमा, सब आराम करें। मैं हूँ वालिदा के पास। जैसा आप कहें साहब। ठीक है भाई। हाइमा खानम की हालत देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी आर्तुक साहब। उन्हें मैं अपनी वालिदा जैसा समझती हूँ। आप सब लोगों ने मुझे बहुत इज्जत और प्यार से नवाजा है। इतने थोड़े वक्त में आप लोग मुझे अपने महसूस होने लगे। तुम खुद बहुत अच्छी हो मारिया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमें अपना खैर खा समझती हो और अपनायत महसूस करती हो। आपने भी मुझे बहुत इज्जत बख्शी है आर्तुक साहब। आपकी सौजा बन जाना मेरी खुशनसीबी है। मुझे नहीं पता मेरी कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आई है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है मारिया, किसी के लिए बुरा नहीं सोचती तुम। तुम्हारा गुंदूज का अच्छी तरह ख्याल रखना और उसकी मदद करना हमारे कबीले पर बहुत बड़ा एहसान है। पूरी जिंदगी में इतनी खुशी मुझे कभी नसीब नहीं हुई। हमारा ये साथ हमेशा कायम रहेगा, मुझे यकीन है इस बात का। इंशाल्लाह मारिया, आने वाले दिन हमारे लिए मजीद खुशियां लाएंगे। इंशाल्लाह।
वालिदा। वालिदा, क्या हुआ अर्तुरुल? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है बेटा? वालिदा, आपने अपनी औलाद के लिए जितने दुख सहे हैं, उनके लिए जितनी दुआएं की हैं और आंसू बहाए हैं, उनके सामने मेरे आंसू कोई कीमत नहीं रखते वालिदा। आप सिर्फ मेरे कहने पर अपने बेटों को छोड़कर मेरे साथ यहां चली आई। मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा वालिदा? मैं सही थी अर्तुरुल। मैंने अपने ख्वाब में आज उस्मान को देखा। ये नाम उसे सुलेमान शाह ने दिया है। अल्लाह उसे लंबी जिंदगी अता करे। ये जानकर सुकून से मर सकती हूं मैंने उसे अपनी गोद में लिया और उसका बोसा लिया। देखो, इसलिए मैं ठीक भी हो गई। तुम जाकर अपना फर्ज पूरा करो बेटा। जो रियासत के सरदार आला को करना चाहिए वही करो। मैंने दुंदार और भाइयों को पैगाम भिजवा दिया है। उनसे कहा है कि वो फौरन यहां आकर हमसे मिले। उन्हें तजवीज दी है कि यहां आकर यहीं एक साथ बसने को तरजीह दें। तुम्हारे इन अल्फाज ने मुझे एक नई जिंदगी बख्शी है अर्तुरुल। अल्लाह हमेशा खुश रखे तुम्हें, सारी खुशियां अता फरमाए। अल्लाह राजी हो तुमसे। जाओ आप, जाकर अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। शुक्रिया वालिदा। आप बस अपना ख्याल रखें। तुम भी अपना ख्याल रखना अर्तुरुल। खुश रहो बेटा। अर्तुरुल के आने से पहले तुम वहां आने वाले ताजिरों के साथ शामिल हो जाओगे। भीड़ के दौरान वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। आप साथ नहीं होंगे? मैं जो तोहफा तुम अर्तुरुल के लिए ले जाओगे मैं इसमें मौजूद हूंगा। सराय में दाखिल होने के बाद सब आसान होगा। हमारे सिपाही जो पिछली रात सराय में दाखिल हुए थे उन्होंने अपनी तलवारें वहां मेज के नीचे छुपा दी होंगी। जैसे ही हम अंदर पहुंचेंगे हम अंदरूनी दरवाजों पर मौजूद मुहाफिजों को खत्म कर देंगे। बाहर मौजूद सिपाहियों को भी अंदर दाखिल होने से रोकना होगा। अर्तुरुल के हमरा उसके कुछ ही सिपाही मौजूद होंगे, वो बच नहीं पाएगा। उसके बाद क्या होगा जनाब? हम वहां से बाहर कैसे निकलेंगे? अर्तुरुल के मरने के बाद हम आनली बाजार को नजर आतिश कर देंगे। तीतान जब वहां से धुआं उठते देखेगा तो वो समझ जाएगा कि अर्तुरुल मर चुका है और फिर बाकी सिपाहियों के साथ वो भी वहां पहुंच जाएगा। उसके लिए इतना काफी है। चलो चलते हैं अब।
तुम सबको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। इस मकसद की राह में हम किसी किस्म का खतरा मोल नहीं ले सकते। एरिस हमले के बाद सराय को जला देगा और धुआं उठने के बाद हमारा हमला शुरू होगा। भरपूर हमला करना है हमें। तैयार रहो सब। क्या तुम्हें यकीन है कि एरिस इस बार कामयाब हो जाएगा? एरिस की मदद फरमाएगा खुदावन। इस बार उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे यकीन है कि वो अर्तुरुल और उसके सिपाहियों को मार डालेगा। इतना पुरुमीद ना हो। अर्तुरुल को मारना इतना आसान नहीं है। एरिस बहुत बहादुर कमांडर है, याद रखना। अर्तुरुल की मौत तक वो सुकून से नहीं बैठेगा। लेकर आए हो? अर्तुरुल साहब के लिए तोहफा है। उम्मीद है उनके शायान शान होगा। बस हमारे ये तोहफे अर्तुरुल साहब को पसंद आ जाए। वालिदा, ये सूंघ लीजिए। ये लीजिए वालिदा। लाओ बेटी। अल्लाह सेहत दे आपको। शुक्रिया बेटी। अल्लाह ने चाहा तो मैं अपने बेटों से दोबारा मिल सकूंगी। अपने रब से और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सुंगुरतुकिन भाई, गुंदुकदू भाई और दुंदार बहुत जल्द यहाँ होंगे। हमारा कबीला एक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। अब मैं उठती हूँ बेटा, ताकि तैयारियां मुकम्मल हो सके। वालिदा, ये आप क्या कर रही हैं वालिदा? हम तैयारियां देख लेंगे, आपको आराम की जरूरत है। हफ्सा खातून बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए वालिदा। बिल्कुल वालिदा। लफ्जों में बयान नहीं कर सकती मैं कितना बेताब है मेरा दिल उन्हें देखने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे उड़ के मेरे पास पहुंच जाएं, ताकि मैं अपने बच्चों को लजीज खाने बना के खिलाऊं। सब एक दस्तरखान पे बैठकर खाना खाएं। उन्हें हंसता हुआ देखकर मुस्कुराती रहूं मैं। बस यही ख्वाहिश है मेरी। हाय खानम, उनके यहाँ आने तक आपको आराम करना चाहिए। जो भी जरूरी हुआ हम सब मिलकर सारी तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है फिर मेरी बेटियों, कुछ देर आराम कर लेती हूँ मैं। वालिदा, आप लोगों के साथ मेरे ताया यहाँ क्यों नहीं आए? मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ गुंदूस। तुम्हारे ताया का वहाँ अपना कबीला है गुंदूस बेटा। वहाँ उनके बहुत दुश्मन हैं। अगर वो वहाँ अपना कबीला छोड़ आए
तो दुश्मन हमला कर देंगे। मैं बस उनसे मिलना चाहता हूँ दादी। मेरे ताया को यहाँ आ जाना चाहिए। और पता है एरिस की आँख कैसे फोड़ी थी उनको भी बताऊंगा मैं। ओह मेरा प्यारा बेटा गुद्दूस, ठीक है बता देना। ओए गुद्दूस, तुम पर दादी कुर्बान हो जाए। हजरत यूसुफ जब 11 बरस के थे, याकूब पैगंबर एक रोज अपने हुजरे में महवे ख्वाब थे। दौरान ख्वाब देखा उन्होंने पिसर यूसुफ को, जो तालिबे जवाब देखते थे अपने आबा को। माह कामिल है, 11 तारे हैं और वो तमाम के तमाम सजदा रेज हैं। इस ख्वाब ने मेरी उम्मीद बढ़ा दी है, ताअबद रहने वाली। तो अब बताइए आप मुझे, जो भी ताबीर है मेरे ख्वाब की, नतीजा क्या निकलेगा इसका? बताइए मुझे, आप मेरे इस ख्वाब से क्या समझे हैं? क्या इसमें पिन्हा है कोई खुशी मेरे लिए? या मोहम्मद यूसुफ पे भी एक नजर हो। माह शम्स शायद के सजदा रेज हों 11 साल। वो सितारे क्यों ज़रबा सजदा हो गए? एक एक बात वजाहत मांगती है। बहुत खूब कुल अली। अल्लाह आपको फातेह बनाए और लंबी उम्र अता फरमाए सुल्तान मौसम। आमीन आमीन। सराय की हिफाजत को यकीनी बनाना है बमसी। सिपाहियों को तैयार रखना। जी बिल्कुल भाई। जवानों, तुम्हें अपनी तलवारें हर वक्त तैयार रखनी है। दुश्मन के हमले को नाकाम बनाने के लिए चारों तरफ फैल जाए। ठीक है, तो फिर जाइए, सब लोग अपनी जगह संभाल लें। शाबाश। हाँ। सरदार आला और तुरुल सरदार तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद तुरुल सरदार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सरदार आपका। अजीज, हुक्म सुल्तान मौसम। अमीर निजामुद्दीन क्यों तशरीफ नहीं लाए? तबीयत की नासाजी की वजह से नहीं आ सके सुल्तान। ताहम उन्होंने एक संदूक तोहफे के तौर पर भिजवाया है। निजामुद्दीन मेरा जाबाज अमीर है, वो मेरी पसंद से वाकिफ है। उम्मीद है अच्छा तोहफा होगा। उस संदूक को फौरन यहां लेकर आओ, हम देखना चाहते हैं उनका तोहफा। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। किले की फतह के बाद तिजारत के नए उसूल लागू किए जाएंगे। सबसे पहले इन उसूलों के लागू होने की वजह से जो फायदा होगा वो ये कि बाजार में तिजारत करना आसान और रिस्क में बरकत भी बढ़ेगी। महसूल को कम रखा जाएगा। इस तरह बाजार मजीद तरक्की करेगा। यहां आने वाला हर ताजिर मुनाफा बख्श तिजारत से मुस्तफीद होगा और जब यहां से जाएगा तो हांली बाजार के मुनाफे की बरकत और आसान तिजारत का जिक्र सब लोगों से करेगा। इस तरह दुनिया भर के ताजिर यहां आकर तिजारत करने को तरजीह देंगे।
अगर आप तिजारत को फरोग देंगे तो हमारी रियासत मजबूत और खुशहाल होगी। जिंदाबाद सरदार अर्तुरुल, जिंदाबाद सरदार अर्तुरुल। शुक्रिया। अर्तुरुल साहब जी फरमाइए। हम तोहफे के तौर पर ये ईरानी कालीन आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं, कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया। खोलो इसे अजीज, खोलो। या अल्लाह, ये किसकी लाश है? क्या हो गया? किसकी लाश है? कौन हो सकता है? मालूम है एरिस। आज यही तुम्हारी कब्र बनेगी अर्तुरुल। तुम्हें तो कब्र भी नसीब नहीं होगी एरिस। अल्लाहू अकबर। ये सब क्या है? संदूक में ये तीर कैसे आया? क्या मतलब है इसका? तीर में जहर लगा हुआ था। जहर आलू तीर था। ये आपको मारने की साजिश थी सुल्तान। अजीज, ये संदूक निजामुद्दीन की तरफ से ही भेजा जाने वाला संदूक है। जी सुल्तान, मैं बजाते खुद यहां लाया था। यह अमीर निजामुद्दीन का काम नहीं हो सकता। निजामुद्दीन मेरा सबसे वफादार अमीर है। वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। ये किसी और का काम है। ये आवाजें कैसी हैं? ये आवाजें अंदर से आ रही है बमसी भाई। चलो फौरन अंदर चलो भाई। चलो भाई, मैं आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। हटो, पीछे हटो। भाइयों, तुम लोग दूसरे दरवाजे पे जाओ। उन मलूनों ने यह दरवाजा भी बंद कर दिया है। या अल्लाह, जोर से या अल्लाह। अर्तुरुल भाई, अब्दुर्रहमान, उम्मीद करता हूं कि
महल में कोई और जाल नहीं होगा अजीज। मैं सारे इंतजाम का भी जायजा लेता हूँ सुल्तान मुअज्जम। हर हाल में अमीर निजामुद्दीन जहां कहीं भी हो उसे मेरे सामने लाया जाए। जब तक इस साजिश के असल मुजरिम तक नहीं पहुंच जाते, हर शख्स मुश्तबा है मेरी नजर में, जान लो अच्छी तरह। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। जिस किसी ने भी अजीम सल्जूक सुल्तान को जान से मारने की कोशिश की है, अगर वो गद्दार मेरे वुज़रा में भी शामिल हुआ, सजाए मौत से वो भी नहीं बच पाएगा। मैं उसका सर कोनिया के दरवाजे पर लटकाकर रियासत से गद्दारी करने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। भाइयों पूरी ताकत से जोर लगाओ। हाँ, या अल्लाह, या अल्लाह। सिपाहियों, देखो इसे जिंदा है या नहीं। जिंदा है भाई। मेरे बहादुर, मेरे जंगजू, रूह शाद हो तुम्हारी। अत्सिस, रियासत के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाला बहादुर जांबाज था। इसने हमारे मकसद के लिए अनथक मेहनत की। जब तक इस जैसे बहादुर हमारे दरमियान है, हमारी रियासत कायम रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें भी इस्तिकामत दे। आमीन आमीन। अत्सिस का जसद खाकी बाकी शुहदा के साथ तदफीन के लिए कबीले भिजवा दो। एरिस से इसका हिसाब चुकता करने के बाद अत्सिस की कब्र पर जाऊंगा मैं।
हानली बाजार से अभी तक धुआं उठना शुरू नहीं हुआ। मुझे हालात ठीक नहीं लग रहे। मैं खुद वहां जाकर देखता हूं। जाहिर है एरिस ने अर्तुरुल को अब तक मारा नहीं है। अगर ऐसा है तो हम उसकी मदद नहीं कर सकते। हमारे सिपाहियों की तादाद कम है। अर्तुरुल के सराय में मौजूद होते हुए हमला करना खुदकुशी होगी। एरिस को अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। और मैं तुम जैसे बहादुर जंगजू को मौत के मुंह में जाने नहीं दे सकता। हमें तुम्हारे जैसे जंगजू की जरूरत है। अगर एरिस उसे मारने में नाकाम हुआ तो मारा जाएगा या फिर कैदी बन जाएगा वो उनका। और वो लोग तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। तीतान, सब कुछ खत्म हो चुका है। मान लो मेरी, एरिस नाकाम हो गया है। उसकी जगह तुम्हें लेनी होगी। फिक्र मत करो, एरिस के साथ जो भी हुआ है वो जल्द मालूम हो जाएगा। कैसे? किले में कोई है जो अर्तुरुल के बहुत ज्यादा करीब है तीतान। वही हमें वहां से सारी खबरें देगा। जल्द वो हमें सूरत हाल से आगाह कर देगा। कौन है वो जो अर्तुरुल के इतना ज्यादा करीब है? सब पता चल जाएगा वक्त आने पर। फिलहाल हमें गार में जाकर इंतजार करना चाहिए। अगर अर्तुरुल एरिस को किले ले जाएगा तो हमें खबर मिल जाएगी। ये दांत जहन्नुम में जाके शैतान को दिखाना जिसके तुम चेले हो, मलून इंसान। तुम्हें तुम्हारे किए गए गुनाहों की सजा मिलने का वक्त आ गया है। अब या तो तुम मुझे एक एक करके सब कुछ बताओगे या मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा अर्तुरुल। अपनी जान दे दूंगा। ले लो मेरी जान, लेकिन कुछ नहीं बताऊंगा मैं। इस हालत में भी तुम्हारी यह जुर्रत। भाई, हुक्म कीजिए, इस मलून का सर तन से जुदा कर दूं। फिलहाल नहीं तुर्कुत, अभी नहीं। अपने हथियार को फिलहाल थोड़ा और इंतजार करने दो। अमीर सादतिन जैसे गद्दार के साथ हानली बाजार हासिल करने के लिए तुम्हारी सब साजिशों से वाकिफ हो गया हूं। अब तुम्हें एक एक करके सब कुछ बताओगे। भाई, इस तरह हम एक ही तीर से दो बदबख्तों का शिकार करेंगे। तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं आएगी एरिस। आसान मौत नहीं है तुम्हारे लिए। ले जाओ इस बदबख्त को। एक और चाल, एक और हमला। दुश्मन बहादुर होता तो मैदान जंग में सामने से वार करता। दुश्मन से बदतर रियासत के इन गद्दारों से मुकम्मल तौर पर कब छुटकारा मिलेगा?
आपके लिए खबर लाया हूं सुल्तान। कहो अजीज। अमीर निजामुद्दीन को ले आए हैं सुल्तान। यहां लाओ, मेरे सामने पेश करो उसे। सुल्तान मौसम, उसकी पूरी हवेली की तलाशी ली है, खवातीन से, गुलामों से, उसके ताबेदारों से भी पूछगछ की है। उसकी हवेली से हमें ये दस्तावेज मिले हैं सुल्तान। ये मकतूब सलीबियों के बादशाह और बिलेजिक के जमींदार को लिखे गए हैं अजीज। हाल ही में लिखे गए हैं, स्याही भी ज्यादा पुरानी नहीं। मेरे महाज पर जाने की तफसील भी मौजूद है इसमें। लश्कर और उसके तयशुदा रास्तों की मालूमात भी दर्ज हैं। लगता है कि उसे ये मकतूब भेजने का मौका नहीं मिला सुल्तान। और क्या लिखा है सुल्तान मौसम? बिलेजिक के जमींदार ने मुझे दिए गए जहर को बनाने वाले का ठिकाना अमीर निजामुद्दीन को बताया है। अर्तुरुल ने जिसे मारा था उसी पादरी का नाम लिखा है इसमें। सब उसी का किया धरा है अजीज। जल्द से जल्द अमीर सादतीन को मेरे सामने पेश होने का कहो और उस गद्दार को भी लाओ यहां फौरन। जल्दी जाओ। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। बहुत जल्द सादतीन का महल भी बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। अंदर आ सकता हूं अमीर हजरत? आ जाओ। अमीर निजामुद्दीन को यहां ले आए हैं अमीर हजरत। उन्हें वो मकतूब मिल गए जो उसकी हवेली में रखवाए थे। आपके हुक्म के मुताबिक वो मकतूब हवेली में रखवा दिए गए थे अमीर हजरत। बिल्कुल मिल गए होंगे। आला। मकतूब देखने के बाद सुल्तान अपनी होशो हवास खो बैठेगा। चाहे पूरी दुनिया उसे वफादार कहती रहे, निजामुद्दीन बेकसूर है, वो किसी सूरत नहीं मानेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं अमीर हजरत? आ जाओ। सुल्तान मौजम ने आपको याद किया है अमीर हजरत। सुल्तान मौजम के हुक्म की तामील होगी। चलते हैं हम अमीर निजामुद्दीन को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचते हुए देखते हैं। आज के बाद आप ही सुल्तान मौसम के करीब तरीन अमीर होंगे अमीर हजरत। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दादी 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 की जान, क्या है? क्या हुआ कुंदूस, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो बेटा? मैं दादी के लिए शहद लाया हूँ, इसे खाते ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। शाबाश, बहुत खूब बेटा। ये है मेरा बहादुर पोता, हिम्मत वाला पोता। जब तक तुम जैसा बहादुर यहाँ मौजूद है, हमें कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही होगा दादी, क्योंकि मैं अर्तुरुल सरदार का बेटा गुंदूज से पाई हूँ। हाँ बिल्कुल। अंदर आ सकता हूँ हाइमा खानम? आराम से आ जाओ अंदर। अर्तुरुल भाई ने एरिस को पकड़ लिया और उसे किले लेकर आ रहे हैं। देखा दादी, मैंने उसे कहा था कि मेरे बाबा उससे पकड़ के उससे जरूर इंतकाम लेंगे। मेरे बाबा अब उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देंगे, देखना।
वो जरूर ऐसा ही करेंगे बेटा। हर दुश्मन को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है तुम्हारे बाबा ने। शुक्र है वालिदा, आखिरकार एरिस का सर भी बहुत जल्द अर्तुगरुल के हाथों कलम हो जाएगा। चलो चलते हैं। हाइमा खानम, शुक्र है आप ठीक हो गई, लेकिन अभी आपको आराम करना चाहिए। वालिदा, आप आराम कीजिए वरना थक जाएंगी। बहुत आराम कर चुकी हूं मैं। अब उस मलून का अंजाम अपनी आंखों से देखना है मुझे। फिक्र नहीं करो तुम, बिल्कुल ठीक हूं मैं अब। अलचेक, साहब जी का ख्याल रखना है तुम्हें। जैसा आपका हुक्म हलीमा सुल्तान। अफसोस है कि इतना मोतबर सल्जूक अमीर ऐसी घिनौनी साजिश का हिस्सा था और दुश्मनों का साथी भी बना रहा। सुल्तान, सुल्तान, सुल्तान मुअज्जम, मुहाफिजों ने हवेली पर हमला किया। मुझे बगैर कुछ बताए घसीटते हुए यहां तक ले आए। आपने मुझे आदाब बचा लाने की भी इजाजत नहीं दी सुल्तान। आपकी आंखों में जितनी नफरत आज है उतनी मैंने कभी किसी दुश्मन के लिए भी नहीं देखी। मेरे साथ ऐसा सुलूक करने की क्या वजह है सुल्तान मुअज्जम? क्योंकि तुम मेरे दुश्मनों में से सबसे बदतरीन दुश्मन साबित हुए निजामुद्दीन। सुल्तान मुअज्जम, तुम्हारे भेजे हुए संदूक से तुम्हारी गद्दारी साफ जाहिर है। इससे निकला हुआ जहर आलूद तीर मुझे तो नुकसान नहीं पहुंचा सका, मगर एक मुहाफिज और तुम पर मेरे एतमाद को पूरी तरह खत्म कर चुका है। अल्लाह गवाह है कि मैंने संदूक में ऐसा कुछ भी नहीं भेजा था सुल्तान मुअज्जम। आपके साथ ऐसा करने का कैसे सोच सकता हूं मैं? मैंने तो आपके पसंदीदा शौरा के अशार अपने हाथों से लेकर आपको भिजवाए थे। ये संदूक मेरी नजरों के सामने निजामुद्दीन की तहवील से महल में लाया गया। मेरे सामने ही इसे महफूज जगह रखा गया और मेरे ही सामने उस जगह से यहां तक लाया गया सुल्तान। मैं गद्दार नहीं हूं सुल्तान मुअज्जम। अगर तुम गद्दार नहीं तो ये क्या है? मुहाफिजों को ये तुम्हारी हवेली से मिले हैं। सलीबियों के बादशाह और बेलेजिक के जमींदार को लिखेगा यह मकतूब। महाज पर भेजे जाने वाले लश्कर का पूरा अहवाल है इनमें। तमाम मालूमात, सफर का हर एक रास्ता, सब कुछ तफसील से दर्ज है इनमें। उससे बढ़कर मुझे जो जहर दिया गया वो तुम्हें कहां से मिला ये भी लिखा है इनमें। ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है सुल्तान मुअज्जम। ये तमाम मकतूब भी झूठे हैं, संदूक भी साजिश है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें निजामुद्दीन। मैंने पूरी जिंदगी आपकी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। मेरे वालिद ने खिदमत की, मेरे सारे खानदान ने खिदमत की। आपके भाई इज्जतदीन ने जब आपको जिंदान में कैद कर दिया था तो मैंने 8 साल आपके साथ जिंदान में गुजारे सुल्तान मुअज्जम। आलाई की जंग में, यसी की जंग में भी और बहुत सारी जंगों में
मैं आपके साथ खड़ा था। मैंने आपकी हिफाजत करते हुए अपने जिस्म पर तीरों और तलवारों से जख्म खाए। ये सब हमारी रियासत में मौजूद किसी जहरीले सांप की साजिश है। वो जहर जो मुझ में नहीं बल्कि आप में भरा गया है सुल्तान मुअज्जम। हमारी रियासत के कवानीन में हर जुर्म माफ करने की गुंजाइश है, लेकिन गद्दारी को माफ करने की नहीं। इसी वजह से बाप ने बेटे को, भाई ने भाई को मार डाला है। तुम खुद को मिली हुई इम्तियाजी हैसियत के पेश नजर अपने आप को सुल्तान समझने लगे थे निजामुद्दीन, लेकिन दो तलवारें एक नियाम में नहीं रह सकती। इस रियासत की वाहिद तलवार मैं हूं। हुक्म मेरा चलेगा यहां, कुव्वत भी मेरी होगी और तुम्हें सजा दी जाएगी। ले जाओ इसे जिंदान में। ये वहां तब तक कैद रहेगा जब तक इसके सारे आलाएकार एक एक करके जिंदान में नहीं पहुंच जाते। सुल्तान मुअज्जम, आपका यह फैसला गलत है। आप रियासत को आग में झोंक रहे हैं। हर शर में बेहतरी छुपी होती है सुल्तान। अल्लाह का शुक्र है कि आपको या रियासत को कोई नुकसान होने से पहले गद्दार अपने अंजाम को पहुंचा। मुझे इजाजत दीजिए सुल्तान। मलून बदबख्त, आखिरकार अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया ये मलून। खात्मा हुआ इसके जुल्म का। तुम्हारे किए गए जुल्म इतने हैं कि तुम्हारा सर तन से जुदा करके भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इस बार तुम अपने उसी किले में कैदी बनकर आए हो जहां पर तुम कभी राज करते थे। तुम जैसे सब जालिम आखिरकार इस अंजाम को पहुंचेंगे। मार तो मुझे अर्तुरुल, मार तो मुझे।
खुद को हल्कान मत करो तुम। अभी तुम्हें बहुत से गुनाहों का हिसाब देना है। तुम सब कुछ सच सच हमें बताओगे। अगर जबान नहीं खोली तो वो हाल करूंगा कि मौत के लिए तरसोगे तुम। ले जाओ इसे दुमरुल। सल्तनत नाशुक्रों के साथ कायम रह सकती है, मगर जुल्म के साथ कायम रहना मुमकिन नहीं। आला अल्फाज लिखे हैं आपने निजामुल मुल्क। अल्लाह हमें हमेशा जालिमों से और लोगों पर जुल्म करने से महफूज रखे। अंदर आने की इजाजत है सुल्तान मुअज्जम? इजाजत है। कहो क्या बात है अजीज, कोई मसला हुआ है क्या? खामोश क्यों हो? जिंदान से आ रहा हूं मैं सुल्तान। अमीर निजामुद्दीन ने खुदकुशी कर ली है सुल्तान। क्या मतलब है खुदकुशी कर ली? कैसे हुआ ये? मैं जिंदान का मुहाफिज आला हूं सुल्तान। उसने जहर पी के खुदकुशी की है। शाही तबीब उसकी लाश का मुआयना कर रहे हैं सुल्तान। शाही तबीब को फौरी तौर पर अमीर सादतीन के साथ मेरे हुजूर पेश करो, फौरन। मार दो मुझे अर्तुरुल, खत्म कर दो किस्सा। इतनी जल्दी भी क्या है? मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं खुद को बचाने का। तुम्हें कोनिया ले जाऊंगा। अमीर सादतिन के साथ अपना गठजोड़ तुम सुल्तान अलाउद्दीन के सामने बयान करोगे। बताओ मुझे कैसे हुआ ये? उसकी अंगूठी में जहर था सुल्तान मुअज्जम। उसने यही जहर पिया था, इसी जहर से उसकी मौत हुई है। ये वही जहर है जो कि आपको मारने के लिए भेजे गए तीर पर लगा हुआ था। गद्दार को यकीन हो गया था कि उसकी साजिश बेनकाब होने के बाद उसके बचने की उम्मीद नहीं रही, या फिर जानबूझकर उसने खुदकुशी को तरजीह दी। एक और बात भी है सुल्तान मुअज्जम, ये जहर वही जहर है जिससे हानली बाजार में आपकी जान लेने की कोशिश की गई थी। निजामुद्दीन आखिर क्यों मारना चाहता था मुझे? इख्तिदार की हिर्स, ताकत की ख्वाहिश ने उसे अंधा कर दिया सुल्तान। आपको मारकर आपके जानशीनों में निफाक फैलाकर वो इख्तिदार पर काबिज होना चाहता था। इसके सिवा कोई भी वजह समझ से बालातर है।
गद्दार। जंग पर जाते हुए मेरे जंगजुओं पर हमला किया तुमने, और हानली बाजार के सौदे तक हर साजिश में अमीर सादतिन के साथ शामिल थे तुम। सुल्तान के सामने तुम ये एतराफ कर लो, जान बख्श दूंगा। मैंने सल्तनत की अपने मुकद्दस मकसद और बादशाह के नाम की कसम उठाई है अर्तुरुल। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें या तुम्हारी रियासत को फायदा पहुंचे। मैं वहां कुछ नहीं बोलूंगा। ना ही तुम्हारा बादशाह और ना तुम्हारा मकसद तुम्हें बचा सकता है। तुम्हारी रियासत का हुक्म अपने पैरों तले रोंद चुका हूं मैं। कोई हैसियत नहीं तुम्हारी, सिवाय तुम्हारी बेवकूफ जान के। अगर जरा भी हवास मौजूद है तो खुद को बचा लो मेरी बात मानकर, वरना मैं तुम्हारी असलियत कल सुबह तुम्हारे ही लोगों के सामने जाहिर करने के बाद तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। तुम्हारे लोग तुम पर लान तान करेंगे। लोगों की नफरत के साथ अपने अंजाम को पहुंचोगे तुम ऐसा नहीं कर सकते अर्तुरुल। मुस्तहिक नहीं हूं मैं इसका। इसी के मुस्तहिक हो। सुबह होने तक सोच लो। अगर सुबह तक एतराफ जुर्म नहीं करोगे तो कभी खुद को नहीं बचा पाओगे। वालिदा की जान, कारा जहसार भी फदा हो गया, एरिस मालून भी जिंदान में है, मेरी प्यारी वालिदा भी सेहतियाब हो गई। दुआ है ये अच्छे दिन हमेशा कायम रहे वालिदा। इंशाअल्लाह बेटी, इंशाअल्लाह। बैठी रहे वालिदा। ये बताएं तबीयत कैसी है? ठीक हूं मैं बेटा, तुम क्यों इतने परेशान लग रहे हो? मैं ठीक हूं वालिदा। एरिस बदबख्त के जिंदान से आ रहा हूं। उसका अंजाम मौत है, लेकिन रियासत की बका एक मुअम्मा बनी हुई है वालिदा। ऐसा क्या हुआ है बेटा? तशरीफ रखिए वालिदा, आपको कुछ बताना है मुझे। ये बात आपको बताने का वक्त आ चुका है। दरख्त को उसके कीड़े खा जाते हैं वालिदा। बिल्कुल इसी तरह रियासत को उसमें मौजूद गद्दार खा रहे हैं। खतरा सिर्फ रियासत को नहीं, हमारे कबाइल भी इस खतरे में घिरे हैं। गद्दारों की कमी तो कभी थी ही नहीं। कभी वो सुल्तान को गुमराह करते हैं या फिर शहजादों को आपस में लड़वाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जड़ें मजबूती से कायम है सरदार। अब हमें इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इस बार हालात ज्यादा साजगार नहीं है हलीमा। सुल्तान को दिया गया जहर, मुझ पर और जंगजुओं पर किया गया हमला, तुर्गुत और असलिहान को दिया गया जहर, इन सब के पीछे एक ही शख्स का हाथ है। हमारी रियासत का अमीर, अमीर सादतीन कुबैक। अमीर सादतीन? हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो शख्स कितना शर्मंगेज है, लेकिन रियासत का एक अमीर
इतने मकरू फेल कैसे कर सकता है अर्तुरुल? सरदार, सब कुछ मुमकिन है, लेकिन सुल्तान को जहर देने वाली बात, वो ऐसी गद्दारी का मुर्तकिब कैसे हो सकता है? कोई सबूत है उसके खिलाफ क्या? सबूत है हलीमा, लेकिन वो काफी नहीं है। वो बदबख्त एरिस सब कुछ जानता है। अगर वो सुल्तान के सामने अपने जराइम का एतराफ कर ले तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। हमारी रियासत कुपैक जैसे गद्दार से निजात पालेगी, लेकिन एरिस एतराफ जुर्म के लिए तैयार नहीं हो रहा। फिर तुमने आगे क्या सोचा है अर्तुरुल? कल सुबह तक उसे सोचने की मोहलत दी है मैंने वालिदा। अगर वो एतराफ नहीं करता तो उसके लोगों के सामने उसे मौत के घाट उतार दूंगा। फिर उसके बाद सुल्तान को हालात से आगाह करने के लिए मैं खुद चला जाऊंगा। आप कैसे कायल करेंगे उन्हें अर्तुरुल, अगर उस मलून ने अपने गुनाहों का एतराफ ना किया? मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं कि महल में कितने गद्दार मौजूद हैं। न जाने अमीर सादुद्दीन जैसे कितने होंगे वहां। अगर आप उन्हें कायल ना कर सके, अल्लाह हिफाजत करे आपकी, वो सब आपके खुले दुश्मन हो जाएंगे। अमीर सादुद्दीन को कामयाब होने से रोकने के लिए जो मेरे बस में हुआ वो मैं करूंगा हलीमा। अगर हमने सादुद्दीन की साजिशों के आगे हार मान ली तो फिर इस रियासत को बचाना मुश्किल होगा। गद्दारों को रोकने की कोशिश न की अगर, तो जीने का हक नहीं है हमें। रियासत की बका की जंग हमारी जान से ज्यादा अहम है वालिदा। तुम्हें मेरे साथ कोनिया चलना होगा हलीमा। जैसा आपका हुक्म साहब। बेटा, मुश्किल सफर तुम्हारा मुंतजिर है। अल्लाह तुम्हें हिम्मत और ताकत अता फरमाए और इन मुश्किलात से निमटने की कुव्वत अता करे तुम्हें। आमीन वालिदा, आमीन। रियासत अगर नहीं रहेगी तो रिवायात भी मस्ख हो जाएंगी। रियासत की रिवायात को पामाल करने वालों को अंजाम तक पहुंचाना होगा। इजाजत दीजिए मुझे, मैं जाकर हजरत इब्नुल अरबी से मुलाकात कर लूं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो फर्जंद। हमला करने वालों को अल्लाह की मदद से अंजाम तक पहुंचा दिया तुमने। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लगता है किसी वजह से तुम्हारा दिल बेचैन है। बताओ क्या बात है फर्जंद? मेरे दिल के सरकश घोड़े मुझे दयारे गैर ले जाना चाहते हैं। दयारे गैर में तुम क्या देखते हो? बड़े बड़े दरख्त, जंगली जानवर, समंदरों को चीरते हुए बहरी जहाज और बहुत सारे शहरों की कुंजियां। और इसमें परेशान क्या कर रहा है तुम्हें? सरकश घोड़े मेरे कानों में सरगोशियां कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि पौधा लगाओ ताकि तनावर शजर बन सके। कहते हैं कि उसकी शाखें पूरे जहान को साया देंगी। सल्तनत तुम्हारी होगी। अल्लाह तुम्हारी जैसा नसीब सबको अता करे। मगर यह सल्तनत कैसे बनेगी? सल्तनत बनाने के लिए किस तरह की काबिलियत चाहिए होगी? क्या उस काबिलियत का मालिक भी हूं मैं? सल्तनत ना ही ओहदा, न मकाम, न बादशाहत, न जगह और न ही किसी सुल्तान से मशरूत है। सल्तनत दरअसल हमारा दिमाग और दिल है। जिस तरह पाक दिलो दिमाग इंसान को इंसान बनाता है, उसी तरह सल्तनत का दिलो दिमाग ऐसे काबिल लोग होते हैं जो सल्तनत को वसी और ताकतवर बनाते हैं। और तुम्हारे साथ हैं ऐसे लोग।
लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाएं ताकि वो खुशहाल रह सके। ताकतवर, बहादुर और काबिलियत के हामिल लोग सल्तनत का कीमती असासा होते हैं। ऐसे लोग तलाश करके उन्हें वजीर, कमांडर, आलिम और तालिब इल्म बनाओ। इस तरह अपनी सल्तनत कायम कर सकते हो तुम। और इन सब लोगों का रहनुमा, उसका जहन किन खुसूसियात का हामिल हो? जहन जिस्म को चलाने में अहम किरदार अदा करता है। जहन आंख, जबान और कान को काबू रखता है। ताकतवर जिस्म के लिए आसाब का मजबूत होना जरूरी है। उसे रहम दिल, इंसाफ पसंद और जुर्रतमंद होना चाहिए। उसका पुरज़्म और बाहिम्मत होना जरूरी है। सल्तनत की फलाह मुकद्दम होनी चाहिए। लोगों की परेशानियां उसकी परेशानियां होनी चाहिए। और रियासत का जवाल क्यों होता है? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, ऐ इंसान, रब्बुल इज्जत का वादा सच्चा है, आरसी जिंदगी से गुमराह न हो जाना, और तुम शैतान को कभी ये मौका न देना कि वो तुम्हें सही राह से भटका दे। शैतान रियासत को तबाह करने के लिए बहुत से जाल बिछाता है। लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, हराम को जरूरत बना देता है, बेवकूफ चीजों को अहम बनाकर पेश करता है, इंसान को नफ्स की गुलामी का शिकार बना देता है। रियासत की भलाई कभी नहीं चाहता। वो लोगों को इस कदर गुमराह कर देता है कि वो ना सुल्तान को मानते हैं और ना रिवायात को और ना ही फरमान इलाही को। अल्लाह हिफाजत फरमाए, हिफाजत फरमाए, हिफाजत फरमाए। खुदा ने ख्वास्ता। ऐ खुदावंद, अब मेरी जान बचाना सिर्फ तेरे लिए या मेरे दोस्त तीतान के लिए मुमकिन है। अर्तुरुल के आगे खुद को पेश करने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कोनिया पहुंचने से पहले तीतान की मदद फरमा कि वो मुझे ढूंढ सके। तुम्हारा वक्त आ गया एरिस। अर्तुरुल सरदार कहाँ है? तुम्हें बाजार ले जाएंगे और वहां लोगों का सामना करोगे तुम। अर्तुरुल भाई भी वहीं मुंतजिर हैं तुम्हारे। रुको, मुझे पहले अर्तुरुल सरदार से मिलना है। उन्हें बताओ कि उनके लिए मेरे पास बहुत अहम मालूमात हैं। बादशाह और बिलेजिक का जमींदार कारा जैसार किला वापस हासिल करने के लिए शुमाल की तरफ से पेशकदमी करते हुए हमले के लिए लश्कर रवाना करेंगे। वो यकीनन काई और चावदार कबीले को सबसे पहले निशाना बनाएंगे भाई। तमाम तुर्क कबाइल में काई और चावदार कबीले सबसे मजबूत हैं। अगर हम नाकाम हुए तो सारे कबाइल नाकाम हो जाएंगे। मेरा मानना है कि बेहतरी इसी में होगी कि ये दोनों कबाइल यकजा हो जाएं। भाई, चावदार कबीला तादाद में ज्यादा है, लेकिन हमला होने का खतरा भी है उन्हें। वैसे भी चावदार कबीले की चरागाहें दोनों कबाइल के मवेशियों के लिए नाकाफी होंगी, जबकि हमारी तरफ की चरागाहें ज्यादा जरखेज हैं और हरियाली से भरी हुई हैं। भाई, तुम तो इस वजह से बहुत ज्यादा खुश हो गए बमसी। जी हाँ, बिल्कुल भाई, क्यों नहीं। इंशाल्लाह हम सब फिर से साथ रहेंगे। बमसी दुरुस्त कह रहा है भाई। चावदार कबीले का काई कबीले की तरफ बसना ही मुनासिब होगा। मैं कबीले वापस जाकर मौजूजीन को बताता हूँ और तैयारी का हुक्म देता हूँ। ठीक है तुर्कुत। आर्तुक भाई सिपाहियों को जिम्मेदारी देकर भेजें।
काई कबीले के अतराफ में चावदार कबीले के लिए जगह का इंतजाम करें। जो हुक्म आपका भाई। तो चलो आओ भाइयों, एरिस का अंजाम देखने के लिए उसके लोगों को इंतजार नहीं करवाते। भाई, एरिस आपसे मुलाकात चाहता है। लगता है शैतान जबान खोलने के लिए तैयार हो गया। ले आओ उसे तुम लोग। जो हुक्म भाई। कामयाबी और नाकामी जंग का हिस्सा है। एरिस नाकाम हुआ, दुआ करो कि वो जिंदा हो ताकि उसकी जान बचा सके हम दोनों। चाहे कुछ भी हो जाए, इस जंग को किसी भी हाल में तुम्हें बादशाह के लिए जारी रखना है तीतान। एरिस की तरह तुम भी अर्तुरुल के खिलाफ अपनी हिमाकतों के जरिए हमारी शिकस्त का बाइस मत बन जाना। सुल्तान ने कारा जसार के जमींदार की तरह सोत और दुमैनिज भी अर्तुरुल के हवाले कर दिया है। वो किला अर्तुरुल से छीन लेंगे हम। अगर वो तुर्क यहां आबाद हो गए तो कल बेलिचिक और निकिया में भी आबाद हो जाएंगे। लानत हो उन पर। किले से खबर आई है जनाब। अर्तुरुल ने एरिस को नहीं मारा। कहां रखा है उसे? किले ले गया है उसे, जिंदान में है। मौत की सजा देगा वो उसे। जासूस ने ये खबर भेजी है तुम्हें? हाँ बिल्कुल। कौन है वो आदमी? आदमी नहीं, औरत। बहुत जल्द मिलोगे उससे। किले के अंदर से हर पल की खबर देगी वो तुम्हें। मेरी तलवार जो हमला करके तुमने छीनी थी मुझसे, आज तुम्हारा सर कलम करेगी एरिस। बिल्कुल नहीं अर्तुरुल सरदार, बिल्कुल नहीं। कहो क्या कहना है तुम्हें? पेशकश कबूल है मुझे, दूंगा मैं गवाही। अगर तुम मेरा सर कलम ना करो तो सुल्तान अलाउद्दीन को सब कुछ बता दूंगा मैं। लगता है जिंदान के अंधेरे से जान जाने का खौफ हो गया है तुम्हें। मैं तुम्हारी रियासत या अमीर सादतीन जैसे शख्स के लिए अपनी जान नहीं दूंगा। इसे वापस डाल दो जिंदान में। जैसा आपका हुक्म भाई। दरवाजा खोलो। तीतान को जब पता चलेगा कि एरिस कोनिया जा रहा है तो पीछा करेगा वो भाई। हम एरिस को कल खुफिया रास्ते से ले जाएंगे। हम कोनिया के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे जो किसी के गुमान में भी नहीं होगा। मसला सिर्फ तीतान को खबर मिलने का नहीं है। अमीर सादतीन एरिस को कोनिया लाने की वजह वो पहले भांप जाएगा और फिर
एरिस को सुल्तान के सामने पेश करने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपने मुझे याद किया सुल्तान। महल में मौजूद खतरा अब खत्म हो चुका है सादतीन, मगर एक मसले ने मुझे परेशान किया हुआ है। ऐसा क्या मसला है सुल्तान? मुझ पर होने वाले दोनों जानलेवा हमलों ने मेरी परेशानी बढ़ा दी है सादतीन। खौफ मुझे जान का नहीं, खौफ है तो रियासत की बका का। मंगोल जुनूब में हमला करने की कोशिश करेंगे जैसे मशरिक में की थी। चारों अतराफ से हमला करके हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस्लामी रियासतों के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो इस वक्त हमारे खित्तों पर कब्जा चाहते हैं। वो हमारी कमजोरियों की ताक में है। जैसे ही उन्हें मौका मिला हमारी रियासत पर हमलावर हो जाएंगे। अल्लाह आपका साया हम पर हमेशा सलामत रखे सुल्तान। मैं आज नहीं तो कल मर जाऊंगा सादतीन, लेकिन अगर मेरी मौत अचानक वाक़ई हो गई तो हालात बुरी तरह बिगड़ जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द रियासत के जानशीन का इंतखाब करना होगा। अब क्या ये वाज़ेह नहीं है सुल्तान? मेरा ख्याल था कि आपके बड़े फर्जंद ख्याल नहीं, मेरे छोटे फर्जंद किलिज अरसलान को सल्तनत का निजाम संभालना होगा। ऐसा क्यों सुल्तान मौसम? क्यों सोच रहे हैं आप ऐसा? अयूबी मलिका का बेटा किलिज अरसलान अगर सल्तनत का सुल्तान बनेगा तो इस्लामी रियासतों को मंगोलों के खिलाफ मुत्तहिद होने में बहुत मदद मिलेगी। और उसके बाद अर्तुरुल। अर्तुरुल? अर्तुरुल का इस मसले से क्या ताल्लुक है सुल्तान मौसम? अर्तुरुल सरदार की सरबराही में तुर्क कबाइल गजा, बेलेजिक, हत्ता के नीकिया भी फतह कर सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी मौत के बाद उनके फतह किए गए तमाम इलाके खुशहाल और तरक्की याफ्ता बन सके। इसलिए मैं रियासत और उन्हें किस्मत पर नहीं छोड़ सकता। इसी तनाजुर में फरमान जारी करो और ये कि रियासत के एक कमांडर और उसके लश्कर को अर्तुरुल की सरबराही में दे दो। इस जिम्मेदारी के लिए कमांडर याकूब सबसे बेहतरीन इंतखाब है सुल्तान। फिलहाल कहां तैनात है वो? आपके हुक्म से वो आहलत में तैनात हैं। तो फौरन खबर भिजवाओ। अर्तुरुल के यहां आने से पहले उसे महल में पहुंचना है। उसे उसके पूरे लश्कर के साथ अर्तुरुल की सरबराही में कारा जैसार किले के तमाम उमूर की जिम्मेदारी दी जाती है। बिल्कुल बजा है आपका फैसला सुल्तान मौसम। सफर से वापसी पर जानशीन का ऐलान किया जाएगा। जैसा आप मुनासिब समझे सुल्तान मौसम। इजाजत दीजिए। बमसी, सिपाहियों का एक दस्ता बनाओ। वो हमसे पहले आगे के रास्ते की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। अगर उन्हें किसी भी किस्म का खतरा महसूस हो तो वो हमें खबर कर देंगे। जो आपका हुक्म भाई। कोनिया से वापसी तक चावदार कबीले की हिजरत की जिम्मेदारी तुम्हारी है तुर्गुल। जो आपका हुक्म भाई। हलीमा सुल्तान भी कोनिया के सफर में मेरे हमरा होंगी। उनका मेरे साथ जाना बेहतर होगा। हमारी वापसी तक सिपाही बमसी काई कबीले का, तुर्गो चावदार कबीले का,
और आर्तुक भाई किले और हानली बाजार के जिम्मेदार होंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। आपने मुझे याद किया था अमीर हजरत। ये मकतूब फौरन आहलत में मौजूद कमांडर याकूब तक पहुंचा दो गोगतू। शहजादा गयासुद्दीन और उनकी वालिदा माहपरी खातून अलाई से कब वापस पहुंचेंगे? सुल्तान के सफर पर रवानगी से पहले वो उन्हें अलविदा कहने के लिए कोनिया से रवाना हो चुके हैं। और उनके उस्ताद अल्तुनबा? वो भी शहजादे गयासुद्दीन और उनकी वालिदा के हमरा हैं। आला, गोया हम बहुत जल्द देखने वाले हैं कि सुल्तान का अपने छोटे फर्जंद किलिच अरसलान को जानशीन बनाने के इरादे पर उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है। यकीनन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही होगा अमीर हजरत। अब जाओ, फौरन ये मकतूब आहलत भिजवाओ। कमांडर याकूब काराजैसार में अर्तुरुल को मेरा भेजा हुआ सबसे अहम मौरा साबित होगा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूं बेटा। तुम अपनी रियासत की बका के लिए खुद तकालीफ उठा रहे हो। दुरुस्त है तुम्हारा फैसला। अल्लाह यकीनन तुम्हारी नुसरत फरमाएगा। मेरे लिए परेशान न हो वालिदा, खुद को हल्का न किया करें। मेरी गैर मौजूदगी में अगर जरूरत पड़े किसी चीज की तो आर्तुक भाई हर वक्त मौजूद होंगे यहाँ। तुम भी मेरी तरफ से बेफिक्र होके जाओ अर्तुरुल। बिल्कुल ठीक हूं मैं। अपने बेटों की किले में आमद की मुंतजर हूं बस। बहुत जल्द वालिदा। मुमकिन है कि मेरी वापसी से पहले ही भाई मौजूद हो यहाँ। इंशाल्लाह अर्तुरुल, इंशाल्लाह। वालिदा, अगर मैं अपने इस सफर से वापस ना लौट सका तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे अर्तुरुल। शुक्रिया वालिदा। माशाअल्लाह मेरा प्यारा बेटा। बाबा, मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ क्या? ऐसा नहीं हो सकता बेटा, वरना इतने बड़े किले की हिफाजत कौन करेगा? बमसी चाचा है, तुर्गुत चाचा है, और भी तो जंगजू हैं। मेरी क्या जरूरत है? वो सब के सब जंगजू हैं और तुम सिपाहसालार हो गुंदूस। सरदार के बेटे को अपने जंगजुओं के दरमियान ही मौजूद रहना चाहिए। जिस वक्त मैं और तुम्हारी वालिदा सफर पर होंगे, किला तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो आपका हुक्म सरदार। शाबाश मेरा बेटा, मेरा बहादुर। जाने का वक्त आ गया एरिस। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द मेरी मदद करने पहुंच जाओगे मेरे दोस्त ईतान। तुम्ही वाहिद उम्मीद हो।
अल्लाह हाफिज वालिदा। सफर आसान हो अर्तुरुल, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हलीमा सुल्तान, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हफ्सा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पहले तुम पर सिर्फ हमारे कबीले और औताक की हिफाजत की जिम्मेदारी थी कुंदूस। आज से यह किला भी तुम्हारी हिफाजत में रहेगा। मैं वापस आने के बाद तुमसे सब मालूमात हासिल करूंगा। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप सरदार। मेरा जंगजू बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटी। भाई गुंदूस, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे। आपको भी आर्तुक भाई, अल्लाह हाफिज। मेरा शेर बेटा, बहादुर बेटा, साहब जी का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसकी अच्छी तरह देखभाल करना। आप जल्दी से वापस आ जाएं वालिदा, हम दोनों भाई आपका इंतजार करेंगे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। क्या आगे वाले सिपाही तैयार हैं? सिपाही रवाना हो चुके हैं भाई, वो खुफिया मकाम पर हमारे मुंतजिर हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर, ज्यादा वक्त नहीं है। अल्लाह आपकी हिफाजत करे भाई। बहुत शुक्रिया। चलो। खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। दरवाजा खोलो। यानी अर्तुरुल को धोखा देने के लिए जो रास्ता मैंने बताया था उससे ही मुझे कैदी बनाकर ले जा रहे हैं ये। किले में मौजूद हमारे जासूस ने खबर भेजी है, अर्तुरुल हैरिस को कोनिया लेकर जा रहा है। वो उसे वादा मुआफ गवाह बनाकर सुल्तान के सामने पेश करेगा। नहीं हो सकता ऐसा। ये बात अर्तुरुल के करीबी साथी आर्तुक से बसाते खुद हमारे जासूस ने सुनी है। हैरिस, पर उम्मीद होगा कि हम बचा लेंगे उसे। कोनिया पहुंचने से पहले हैरिस को बचाना होगा हमें। अर्तुरुल ने हैरिस को कोनिया ले जाते हुए हर मुमकिन हिफाजती इकदाम किए होंगे। सुनसान रास्ता इख्तियार करेगा वो पहुंचने के लिए,
और वैसे भी वो रवाना हो चुके होंगे अब तक। निशान मिलना मुश्किल होगा अब। फिक्र ना करो तितान, एरिस की जबान खोलते ही अर्तुरुल उसे रिहा कर देगा, देखना। अब हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि अर्तुरुल को शिकस्त कैसे देनी है और तुर्कों को आगे बढ़ने से कैसे रोकना है। अगर अर्तुरुल यहां नहीं तो उन लोगों पर हमला कर देना चाहिए हमें, लेकिन ये जंगजू काफी नहीं है और सिपाही चाहिए हमें। पेशेवर कातिल इस्तेमाल करूंगा मैं। एरिस अर्तुरुल से खुद बचकर हमें तलाश कर लेगा। हो सकता है। मुझे ये बताओ, तुम किले से खबरें कौन भेजता है तुम्हें? आखिर वो जासूस कौन है? आर्तुर की बीवी मारिया। गुनकुद, अब्दुर्रहमान, कोनिया पहुंचने तक एरिस तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। मैं कोई मामूली कैदी नहीं, अर्तुरुल साहब जमींदार हूं। उम्मीद है कि कोनिया के रास्ते में आप ये नहीं भूलेंगे। इसके हाथ और पैर अच्छी तरह बांध दो। रास्ते में जबान चलाए तो मुंह में कपड़ा ठूंस देना। चलो हलीमा। चलो सिपाहियों, चलो हलीमा।